सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। आप सभी को प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में स्वागत है और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले वीडियो मेरा जो था दानियल 70th वीक के बारे में, और आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा, उस मैसेज को सुना और आप लोगों ने लाइक भी किया, दूसरों को शेयर भी किया और आप लोगों ने बहुत सारे नए लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। इसलिए मेरे सारे सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये प्रभु का योजना है कि इस अंतिम के समय में हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें। और इस अध्ययन में हमने पिछले बार दानियल 70th वीक के बारे में हमने अध्ययन किया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, बहुत सुंदर एनकरेज मैसेज भी लिखा था। और उनमें से एक भाई ने एक मैसेज लिखा है, एक प्रश्न, एक सवाल उन्होंने पूछा है और मैं उस सवाल का जवाब आज आप लोगों के बीच में देना चाहूंगा। और वो सवाल ये था, और ये मुकेश गामित जी ने ये सवाल किया है। जय मसीह की पास्टर जी, सर ये बताइए कि रैप्चर के बाद छूट जाने वाले मसीही बाद में बच सकते हैं या नहीं, एक कृपा बताएं, धन्यवाद। ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि रैप्चर के बाद क्या जो छूट जाएंगे, जो मसीह लोग छूट जाएंगे, क्या वो उद्धार पाएंगे या नहीं। ये सवाल बहुत लोगों के मन में होगा और आज इस सवाल का उत्तर मैं आप लोगों के बीच में देने की कोशिश करूंगा। आइए हम दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता लेंगे ताकि पवित्र आत्मा आज के अध्ययन में हमको सारी बातों को समझाए। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, इस अंतिम काल के समय में प्रभु जी प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करने के लिए आप हमको सहायता और मदद कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमको सिखाइए। आज की इस प्रश्न के उत्तर को पवित्र आत्मा आप मेरे मुंह से आप दीजिए, मेरे वोकल कॉर्ड्स को आप यूज कीजिए, मेरे मुख को आप यूज कीजिए और मेरे मुख के द्वारा आप बोल और बातचीत कीजिए। जितने भी दर्शक देख रहे हैं और आगे देखेंगे, हर एक को इस वचन के द्वारा आप आशीष कीजिए। महिमा आदर आपको देते हुए छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जो सवाल है, मैं फिर से ये सवाल को पढ़ देता हूं आप लोगों के बीच में। ये बताइए कि रैप्चर के बाद छूट जाने वाले मसीही बाद में बच सकते हैं या नहीं। आइए इस सवाल का उत्तर हम प्रकाशित वाक्य से हम देखेंगे और ये उत्तर जानने के लिए पहले हमको प्रकाशित वाक्य का टाइमलाइन को जानना जरूरी है। आइए हम देखेंगे और आप देखिएगा, ये जो क्रूस मैंने यहाँ पर दिया है ये यीशु मसीह का समय है, ठीक है। और फिर ये जो यीशु मसीह से पहले जो है ये ओल्ड टेस्टामेंट बोल के, ओटी बोल के मैंने लिखा है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट समय यानी मूसा का व्यवस्था का समय है। और यीशु मसीह के बाद मैंने एनटी लिखा है जो कि न्यू टेस्टामेंट का समय। इसका मतलब है नए नियम का समय, कलीसिया का समय, चर्च पीरियड है, ये चर्च पीरियड है। बहुत सारे लोग इसको ग्रेस पीरियड बोल के भी कहते हैं, जो कि अनुग्रह का समय। और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सत्य आया। तो हम यहाँ पर देखते हैं अभी तक 2025 साल बीत चुके हैं और चल रहा है और कभी भी किसी वक्त रैप्चर होगा, हमको वो समय मालूम नहीं है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में अगर आप आते हैं तो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में इस कलीसिया के समय के बारे में हम देख पाते हैं और कलीसिया को यीशु मसीह बात करते हैं और आज भी जो कि हमारे लिए वो वचन जीवित रूप से बात करता है। तो हम देखेंगे जब कलीसिया का समय समाप्त होगा। और मैं आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 1 पद ये रैप्चर का पद है, ठीक है। रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 1 इज द वर्स फॉर द रैप्चर। और ये रैप्चर होगा। रैप्चर होने के बाद प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 5 अध्याय, रचन होने के बाद स्वर्ग में जो दृश्य होगा उस दृश्य को 4 अध्याय और 5 अध्याय में वर्णन किया गया है। लेकिन आज का सवाल है कि रैप्चर में तो कलीसिया उठाया जाएगा, रैप्चर में तो विश्वासी लोग उठाए जाएंगे, लेकिन जो मसीही रह जाएंगे उनको कहा जाता है लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियन, ठीक है।
जो मसीह रह जाएंगे उनको लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियन कहा जाता है, यानी जो मसीह रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। तो सवाल है, क्या वो मसीह 7 साल के क्लेश में उद्धार पाएंगे? तो उसका उत्तर आज हम देखेंगे। पहले आप देखिएगा, रैप्चर होने के बाद ये जो 7 साल का क्लेश का समय शुरू होगा, ये 7 साल को मैंने थोड़ा बड़ा करके चित्र बनाया है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि 7 साल के अंदर में मसीह लोग रहेंगे जो कि लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियन होंगे। कौन कौन इस 7 साल के अंदर में रहेंगे और क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिएगा, इस 7 साल के क्लेश के समय में 3 प्रकार के लोग रहेंगे। पहला प्रकार के लोग कौन है? लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियंस, यानी जो कि रैप्चर में नहीं गए होंगे, रह गए होंगे, उनको कहा जाता है लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियंस। फिर दूसरा जो दल है यहूदी, ज्यूज, तो यहूदी लोग वो उस समय में रहेंगे। फिर देखेंगे जेंटाइल्स यानी अन्य जाति के लोग भी उस समय में होंगे। तो ये जो 7 साल के क्लेश के समय में, रैप्चर के बाद, ये 3 प्रकार के लोग इस समय में होंगे। तो इन 3 प्रकार के लोग में से क्या लोग उद्धार पाएंगे? क्या रह गए मसीह लोग उद्धार पा सकेंगे? क्या यहूदी लोग उद्धार पा पाएंगे? क्या अन्य जाति लोग 7 साल के क्लेश में उद्धार पाएंगे? आज हम वचन से देखेंगे। आपको जानना होगा कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक जो वर्णन किया गया है वो क्लेश के समय के बारे में, 7 साल के क्लेश के समय के बारे में 6 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक वर्णन किया गया है। तो आज हम 6 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक हम देखेंगे क्या उसमें लिखा गया है कि उद्धार पाने वाले लोगों के बारे में। वो हम 6 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक में हम देखेंगे। तो उससे हमको पता चलेगा कि क्लेश के समय में क्या लोग उद्धार पाए हैं या नहीं। ये क्लेश के समय में कैसा हालात होगा, पहले उसको हम देखेंगे। हमको पता है रैप्चर के बाद कौन आएगा? एंटीक्राइस्ट आएगा। एंटीक्राइस्ट आएगा और ये जो 7 साल का क्लेश का समय शुरू होगा, तो ये जो 7 ईयर्स को 2 भाग में बांटा गया है। पहला 3 साल 6 महीना और दूसरा 3 साल 6 महीना, 3.5 years एंड 3.5 years। और पहला जो 3.5 years है, पहला 3 साल 6 महीना को क्लेश का समय कहा जाता है और दूसरा भाग जो है 3 साल 6 महीना, उसको महाक्लेश का समय कहा जाता है। तो ये जो महाक्लेश का समय है बहुत ही भयंकर है। ठीक है, पहले हम देखेंगे जो 7 साल के क्लेश के समय में क्या होगा। हमको पता है रैप्चर होने के बाद एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा और वो क्या करेगा मैं आपको बता दूं। वो ये जब वो आएगा वो कैसा प्रकट होगा, हम दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय 9 और 10 पद। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखिए, ये जो एंटीक्राइस्ट आएगा, ये सब प्रकार की शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठा कार्य, सब प्रकार की धोखे के साथ और झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, धोखे के साथ उसका आना होगा। ये हम देख पाते हैं। और यीशु मसीह ने भी मत्ती उसका 24 अध्याय में कहा है कि ये झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता आएंगे उस समय में और वो क्या करेंगे। और 21 पद से 24 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। मेरे प्रियो, इस समय में ऐसा भारी क्लेश होगा, इस 7 साल के क्लेश के समय में यीशु मसीह खुद कहते हैं, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। यीशु मसीह कहते हैं ये जो
भारी क्लेश का समय, महाक्लेश का समय क्या किया गया है? घटाया गया है। ये जो महाक्लेश का समय कितना किया गया है? 3.5 साल। ठीक है, ये क्लेश का समय यहाँ पर उतना ज्यादा क्लेश नहीं होगा, क्लेश होगा लेकिन उतना भारी क्लेश नहीं होगा। लेकिन दूसरे भाग में इतना भारी क्लेश होगा। तो ये जो भारी क्लेश का समय को यीशु मसीह कहते हैं घटाया गया है। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण, ध्यान दीजिएगा, चुने हुओं के कारण, यानी उस समय में परमेश्वर के चुने हुए लोग रहेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा। चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। 23 पद, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना। तो यीशु मसीह खुद बोलते हैं उस समय कर कोई बोलेंगे देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, तो तुम उसको विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो उस समय में झूठा मसीह यानी एंटी क्राइस्ट आएगा, झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा और बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होंगे जो कि अपने आप को मसीह ही बोलेंगे और बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे। और उस समय देयर विल बी अ ग्रेट डिसेप्शन, बहुत ही बड़ा भरमाने का समय होगा मेरे प्रिय लोग। और ये लोग बड़े बड़े चिन्ह भी करेंगे। और चुने हुए लिखा गया है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, यानी यहूदी लोग जो कि चुने हुए लोग हैं उनको भी भरमा देगा। और मैं आपको बता दूं ये जो 7 साल का क्लेश का समय है, डैनियल 70th वीक बोल के इसको कहा जाता है। और ये 7 साल के समय को भी जैकब्स ट्रबल बोल के, द टाइम ऑफ जैकब्स ट्रबल बोल के कहा जाता है, यानी याकूब का क्लेश का समय, यातना का समय, याकूब का यातना का समय बोल के कहा गया है। मैं आने वाले दिनों में उसके बारे में और विस्तीर्ण रूप से आपको बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए कि उस समय भयंकर समय होगा। और हमको पता चला कि इस 7 साल के क्लेश के समय में 3 प्रकार के लोग होंगे जो कि लेफ्ट बिहाइंड, क्रिश्चियंस, ज्यूज यहूदी लोग, जेंटाइल्स अन्य जातीय। तो इन 3 प्रकार के लोग इस 7 साल के क्लेश में रहेंगे और एंटी क्राइस्ट आएगा और वो बहुत ही भरमाएगा लोगों को और शैतान के सामर्थ्य के अनुसार वो कार्य करेगा और बहुत सारे लोगों को भरमाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि उस समय में हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है कि उस समय में भी वो दया करेगा। और वो क्या करेगा पता है? 1,44,000 यहूदी लोगों को परमेश्वर मोहर करेगा, चुनेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा और उस समय में, इस क्लेश के समय में इस्तेमाल करेगा ताकि इन 1,44,000 यहूदी लोग के प्रचार के द्वारा बहुत सारे लोग परिवर्तन होंगे। और आप इसको देख पाओगे रिवलेशन उसका 7 अध्याय 3 पद से लेकर के 8 पद तक आप बाद में पढ़िएगा। वहां पर 1,44,000 हर एक गोत्र से, इसराइल के हर एक 12 गोत्र से 12 हजार, एक गोत्र में से 12,000 लोगों को मोहर किया जाएगा। वैसे 12 गोत्र में से 12 हजार अगर हम देखेंगे तो 1,44,000 यहूदी लोगों को परमेश्वर चुनेगा, मोहर देगा और वो लोग समय क्लेश के समय में वचन प्रचार करेंगे। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब इजरायली लोग मिस्र के बंधन में थे तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को पवित्र आत्मा से की अगुवाई में मूसा को भेजा और मूसा ने बड़े बड़े आश्चर्य चिन्ह चमत्कार किए और परमेश्वर का संदेश इजराइल लोगों के पास पहुंचाया और इजराइल लोगों को बंधुआई में से छुड़ा कर लेकर आया। ठीक उसी तरह परमेश्वर 1,44,000 लोगों को उस समय में चुनेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस समय में भी परमेश्वर आत्मा को उंडेलेगा और परमेश्वर आत्मा को उंडेलेगा। जैसे कि पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने आत्मा को उंडेला और वो पहली बारिश थी, आत्मा की बारिश, और अभी अंतिम बारिश अभी बाकी है। और उसको मैं आपको जोएल की किताब से मैं आपको दिखाऊंगा। जोएल भविष्यद्वक्ता की किताब में जो भविष्यवाणी किया गया है और उस कॉन्टेक्स्ट को आप ध्यान से देखिएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में विशेष करके इस क्लेश के समय में
आत्मा उंडेलने के बारे में कहा गया है। देखिएगा, जोएल की किताब उसका दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर के 32 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से आप देखिएगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। प्रभु बोलते मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार। तो ये जो समय अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। देखो यार, यहोवा का उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा। देखिए, ये ट्रिबुलेशन टाइम के बारे में कहा जा रहा है, यानी क्लेश के समय के बारे में, जो कि जिसको यहोवा का दिन बोल के कहा गया है, और इंग्लिश में द डे ऑफ द लॉर्ड बोल के कहा गया है। 31 पद में देखिए, द सन शाल बी टर्न टू डार्कनेस एंड द मून टू ब्लड बिफोर द ग्रेट एंड ऑसम डे ऑफ द लॉर्ड। तो यहां पर हम देख पाते हैं, तो ये क्लेश के समय के बारे में यहां पर एक इमेज, एक पिक्चर हम देख पाते हैं। 32 पद, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। देखिएगा, उस समय में यानी क्लेश के समय में जो यहोवा के नाम में प्रार्थना करेगा, इंग्लिश में लिखा है इन दैट टाइम हु विल प्रे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, लिखा है 32, एंड इट शैल कम टू पास दैट एवरीवन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड। यहां पर हम देख पाते हैं उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, इस समय में प्रार्थना करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आएगा और जो कोई भी यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा और प्रचार करेगा उसको वो बंध करेगा, उसको वो बहुत ही बड़ा परसिक्यूशन देगा। तो यहां पर हम देख पाते हैं, लेकिन उस समय में जो भी यीशु मसीह के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि यहां पर वो तलवार रखेगा। यीशु मसीह का नाम अगर लेगा तो उसको बंद किया जाएगा। ऐसा भयंकर समय, इस इंग्लिश में कहते हैं द पेरिलियस टाइम, द मोस्ट डेडलीस्ट आवर ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। ये 7 साल का क्लेश का समय बहुत ही भयंकर समय होगा। द वर्स्ट परसिक्यूशन द वर्ल्ड हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कभी भी इतिहास में ऐसा क्लेश नहीं हुआ है, वैसा क्लेश उस समय में होगा। उसका भारी क्लेश, खुद यीशु मसीह ने कहा है, ऐसा भारी क्लेश जगत के आरंभ से अभी तक नहीं हुआ, उस समय में वैसा क्लेश होगा। लेकिन उस समय में जो कोई भी प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करेगा, यानी सोचिए उस समय में प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करना भी इतना कठिन होगा, लेकिन जो प्रभु का नाम लेगा, जो यीशु मसीह का नाम लेगा, वो बंद किया जाएगा लेकिन वो उद्धार पा जाएगा। लेकिन इसका मतलब है इस समय में लोग उद्धार पाएंगे, लेकिन अपना जान की कुर्बानी दे करके उनको उद्धार को खरीदना पड़ेगा। अभी उद्धार बिना मूल्य में, अभी उद्धार अवेलेबल है, अभी उद्धार अनुग्रह के द्वारा हम पाते हैं। उस समय में उद्धार अपना जान दे करके खरीदना पड़ेगा, बहुत ही कीमती होगा। उस समय में जो कोई भी यहोवा का नाम लेकर के प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बच्चे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। और इस समय में यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। इसका मतलब उस समय में, क्लेश के समय में, परमेश्वर आत्मा को उंडेलेगा और बहुत सारे, और 1,44,000 यहूदी लोग परिवर्तित हो जाएंगे और परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर करेगा। और प्रकाशित 7 अध्याय 3 से 8 पद तक आप देखोगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा 1,44,000 यहूदी लोग वो प्रचार करेंगे और बहुत सारे लोग उद्धार को पाएंगे। और उसके बाद हम देख पाएंगे 2 गवाह को भी परमेश्वर इतना प्रेमी है कि 2 गवाह को उस समय भेजेंगे परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से 13 पद में आप देख पाओगे कि 2 गवाहों को भी परमेश्वर भेजेगा प्रचार करने के लिए।
और ये दो गवाह कितना दिन तक प्रचार करेंगे? लिखा गया है 3 साल 6 महीने तक, यानी 1260 दिन बोल के लिखा गया है। और जो कि 3 साल 6 महीने इस समय में वो प्रचार करेंगे। प्रभु ये 1,44,000 यहूदी लोगों को भेजेंगे, 2 गवाहों को यहाँ पर भेजेंगे और 2 गवाह भी प्रचार करेंगे 3 साल 6 महीने तक। और हम देखेंगे 3 दूत भी उड़ उड़ कर प्रचार करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 पद से लेकर 13 पद तक आप पढ़िएगा कि 3 दूत वो अनंतकालीन सुसमाचार लेकर के वो प्रचार करेंगे। और वो लोग बोलेंगे लोगों को कि एंटीक्राइस्ट का छाप मत ले, वो पशु का छाप मत ले, पशु का चिन्ह मत ले बोल के तीसरा दूत भी वो प्रचार करेगा। वो पद को थोड़ा हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 9 पद और 10 पद 11 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। देखेगा तो ये तीसरा दूत जो है वो उड़ उड़ के प्रचार करेगा कि उसका छाप, पशु का छाप मत लो, पशु का चिन्ह अपने हाथों में और माथे पर ग्रहण मत करो। अगर तुम वो करोगे तो परमेश्वर के प्रकोप का कटोरे में से तुमको पीना पड़ेगा और रात दिन आग की झील में डाला जाएगा। उनकी पीड़ा, और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो कि उसका छाप, पशु का छाप अपने हाथ और माथे पर लेगा, पशु की मूर्ति को प्रणाम करेगा, और तो उसको क्या होगा? रात दिन चैन नहीं मिलेगा। इसका मतलब नरक को जाएगा। तो उस समय में भी वार्निंग मैसेज एंजल प्रचार करेंगे। तो प्रभु इतना दयालु है कि क्लेश के समय में भी लोगों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करेगा, अपने लोगों को भेजेगा, 2 गवाहों को भेजेगा, अभिषिक्त गवाहों को भेजेगा, और 3 स्वर्गदूत को भी भेजेगा प्रचार करने के लिए। आप देखोगे पहला स्वर्गदूत वो अनंतकालीन सुसमाचार लेकर के वो प्रचार करेगा। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं तो ये परमेश्वर ये 3 प्रकार के दल को परमेश्वर भेजेगा प्रचार करने के लिए। और आप क्या सोचते हैं, तो परमेश्वर लोगों को भेजेगा तो क्या लोग उद्धार नहीं पाएंगे? लोग जरूर उद्धार पाएंगे, लेकिन क्लेश के द्वारा, बहुत ही परसिक्यूशन के द्वारा, अपनी जान देकर वो उद्धार पाएंगे। और मैं बोलूंगा उस समय में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पशु की छाप और चिन्ह को लेंगे, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो कि पशु की छाप और चिन्ह को वो ग्रहण नहीं करेंगे, अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो छाप ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो कैसे अपनी जान दे सकेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा उनको सहायता करेगा। हम देखते हैं पतरस जो कि यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा में पेंटिकोस्त दिन में वो भर गया, यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। ठीक उसी तरह अंतिम समय में जब परमेश्वर आत्मा अपनी आत्मा को उंडेलेगा, तो बहुत सारे लोग वो अपनी जान भी देंगे, लेकिन पशु की छाप को ग्रहण नहीं करेंगे। तो उस समय में जो मसीह रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, रह जाएंगे, बहुत ही कठिनाई के द्वारा अगर वो लोग उद्धार पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, ऐसे कि जो कि चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार करेगा एंटीक्राइस्ट। हाँ, बहुत और झूठा मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता बहुत ही चिन्ह चमत्कार करेगा, चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। तो भयंकर समय है। और मैं यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी से ऐसा कुछ रेफरेंस दूंगा जहां पर लिखा गया है कि लोग अपना जीवन भी देंगे, मर जाएंगे, और वो उद्धार पाएंगे उस समय में। आइए हम देखेंगे 6 अध्याय से हम शुरू करेंगे। 6 अध्याय का पहला हम देखेंगे चौथा मोहर के बारे में। 6 अध्याय का 7 पद और 8 पद और 9 पद हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक वो क्लेश के समय के बारे में वर्णन किया गया है।
6 अध्याय 1 पद में एंटी क्राइस्ट आएगा, जो कि पहला मोहर यीशु मसीह खोलेंगे स्वर्ग में, तो यहाँ पर एंटी क्राइस्ट प्रकाशित होगा। और वो कैसे प्रकाशित होगा, जो कि सफेद घोड़े के बारे में वहां पर लिखा गया है, वो एक शांति का दूत के स्वरूप में प्रकाश होगा। लेकिन वो एंटी क्राइस्ट कौन होगा, वो एक वन वर्ल्ड लीडर होगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का लीडर होगा। ठीक है, तो ये प्रकाशित होगा। पहला मोहर और दूसरा मोहर के बारे में 3 साल 6 महीने का गैप है। ठीक है, ये मैं बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। और लेकिन दूसरा मोहर, तीसरा मोहर, चौथा मोहर, पांचवा मोहर, छठा मोहर, सातवां मोहर, और फिर ये 7 ट्रम्पेट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रम्पेट, 7 तुरी जो फूकी जाएगी, और 7 कटोरे जो उंडेला जाएगा, ये सारी बातें ये दूसरे भाग में होगा। ठीक है, ये बाद में मैं जब प्रकाशित वाक्य के अध्ययन सीरीज में मैं आपको ये सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज बस इतना जान लीजिए, ये जो दूसरा मोहर, जो मिडिल में यीशु मसीह दूसरा मोहर खोलेंगे, जब दूसरा मोहर खोलेंगे तो एंटी क्राइस्ट क्या को अधिकार मिलेगा कि पृथ्वी पर युद्ध का घोषणा करेगा, युद्ध का घोषणा करेगा, जो कि लाल घोड़ा के बारे में कहा जाता है। लाल घोड़ा और डेंजर को दर्शाता है, और लाल घोड़ा विपद को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। बस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब चौथा मोहर यीशु मसीह खोलेंगे तो क्या होगा। जब चौथा मोहर यीशु मसीह खोलेंगे तो लिखा गया है, ये जब उसने चौथा मोहर खोली तो मैंने चौथी प्राणी को शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यहाँ पर जो सवार है वो एंटी क्राइस्ट है। और पीला घोड़े का मतलब क्या है? पीला घोड़े का मतलब है मृत्यु। और पृथ्वी का 1/4, यानी 1/4 का मतलब क्या है? मान लीजिए पृथ्वी में अगर उस समय में 800 करोड़ लोग होंगे, तो 800 करोड़ का 1/4 कितना होता है? 200 करोड़, यानी 200 करोड़ लोगों को मारने का अधिकार उसको मिलेगा। यानी पृथ्वी में से 1/4, उस समय में आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, 800 करोड़ लोग अगर वहां पर होंगे तो उसका 1/4 कितना होगा? 200 करोड़। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, अगर उस समय में 800 करोड़ अगर पृथ्वी की आबादी होगी तो 800 करोड़ का 1/4 कितना होता है? 200 करोड़, यानी 200 करोड़ लोगों को हत्या किया जाएगा, मारा जाएगा। कितना भयानक समय होगा, आप थोड़ा चिंता कीजिएगा, कितना भयानक समय होगा। और उसमें से बहुत सारे मसीह लोगों को मारा जाएगा। उस समय में जो भी इस 1,44,000 लोगों को वचन को विश्वास करके परिवर्तित होंगे, 2 गवाहों को का संदेश को सुन करके परिवर्तित होंगे, या 3 एंजल के संदेश को सुन करके, सुसमाचार को सुन करके उस समय में जो परिवर्तित होंगे और शैतान का छाप नहीं लेंगे, तो एंटी क्राइस्ट उनको वध करेगा। कैसे वध करेगा? 4 बातें यहाँ पर लिखा गया है, 4 प्रकार के माध्यम से वो लोगों को वध करेगा। पहला माध्यम क्या है? पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार से, यानी युद्ध के, तलवार का मतलब क्या है? युद्ध के द्वारा वो लोगों को वध करेगा। और अकाल के द्वारा, युद्ध होने के बाद क्या होता है मेरे प्रियो? अकाल पड़ता है। अभी जो काला घोड़े के बारे में लिखा गया है, वो काला घोड़े का मतलब क्या है? अकाल, यानी फमाइन। जो 4 घोड़े के बारे में मैं बाद में प्रकाशित वाक्य के अध्ययन सीरीज में मैं आपको वर्णन करूंगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो लाल घोड़े का मतलब है युद्ध, काला घोड़े का मतलब क्या है? अकाल, यानी फेमाइन। फिर लिखा गया है अकाल के द्वारा वो लोगों को मारेगा। और मरी, यानी पेंडेमिक, महामारी। हम देखेंगे कोरोना के समय में और जो महामारी हुआ, वैसा नहीं, ये बहुत ही बड़ा महामारी होगा, यानी अकाल पड़ेगा, बहुत ही बड़ा महामारी होगा। और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये एंटी क्राइस्ट क्या करेगा?
पृथ्वी के वन पशु यानी जंगली पशुओं को क्या करेगा, के द्वारा लोगों को वो मारेगा। जैसे पहली शताब्दी के कलीसिया को, विश्वासी लोगों को, जो नीरो सम्राट था, वो उसने क्या किया, जंगली पशु जो जंगली शेर के एक बड़ा सा मैदान में मसीह लोगों को छोड़ दिया और उसके बाद जंगली शेरों को उनको खाने के लिए छोड़ दिया। ऐसा भयानक परसिक्यूशन उस समय में भी, क्लेश के समय में एंटीक्राइस्ट करेगा, जंगली पशुओं के द्वारा लोगों का हत्या करेगा। और लिखा गया है उस समय पृथ्वी के 1/4 लोगों को वो हत्या करेगा। उनमें से बहुत सारे मसीह लोगों, बहुत सारे यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोगों को भी वो हत्या करेगा, जो कि 9 पद में लिखा गया है। देखिएगा, जब उसने यानी यीशु मसीह ने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बध किए गए थे। देखिएगा, यहाँ पर बध किए गए लिखा गया है, वो लोग बध किए गए। क्यों बध किए गए? परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह के गवाही के कारण। यानी ये क्लेश के समय में बहुत सारे लोग परिवर्तन होंगे, ठीक है, और वो लोग बध किए जाएंगे। बहुत सारे लोग परिवर्तन होंगे और वो लोग बध किए जाएंगे। क्यों? परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह के गवाही के कारण वो लोग बध किए जाएंगे। और इन लोगों का आत्मा को यूहन्ना जो दर्शन में देखते हैं, कहां देखते हैं? वेदी के नीचे, यानी स्वर्ग के वेदी के नीचे उन लोगों के आत्मा को वो देखते हैं। और ये लोग बध किए गए लोग हैं। और ये लोग वो वेदी, परमेश्वर की वेदी के सामने ये आत्माएं क्या कहते हैं? उन्होंने 10 पद में उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। ध्यान दीजिएगा, श्वेत वस्त्र दिया गया। और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मेरे प्रियो, क्लेश के समय में बहुत सारे संतों का, साधु का, बहुत सारे प्रभु के लोगों का वध किया जाएगा। खुद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए विश्राम करो। उनको श्वेत वस्त्र प्रभु देते हैं। इसका मतलब प्रभु उनको सांत्वना देते हैं, प्रभु उनको भरोसा दिलाते हैं कि जरूर मैं तुम लोगों को जो उन्होंने वध किया, जरूर मैं उनका बदला लूंगा, कुछ देर तक तुम इंतजार करो, बोल के यीशु मसीह उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे भाई लोग भी वध किए जाएंगे और उनकी गिनती पूरे होने तक थोड़ा इंतजार करो, बोल के यीशु मसीह उनको कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो लोगों का वध किया गया और उनको वो मर गए और उनके आत्मा जो स्वर्ग में गए परमेश्वर के वेदी के नीचे, तो उनका श्वेत वस्त्र दिया गया। वो लोग कौन थे? उसका वर्णन 7 अध्याय में दिया गया है। तो ये लोग कौन है? ये इनको कहा जाता है ट्रिबुलेशन सेंट्स, यानी क्लेश के समय के साधु लोग, जो कि क्लेश के समय में परिवर्तित होंगे और क्लेश के समय में अपनी जान देंगे। जो कि उनमें से लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियन भी होंगे, जो कि प्रभु के लिए अपनी जान देंगे, ठीक है, तब वो उद्धार पाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपनी हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो ये जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, ये वो वही भीड़ है जो कि वध किए गए, जो कि चौथे मोहर जब यीशु मसीह ने खोला तो एंटी क्राइस्ट ने जो पृथ्वी के 1/4 लोगों का वध किया, तो उनमें से ये लोग भी है। कौन कौन है? ये इनमें से हर एक जाति के लोग हैं, हर एक कुल के लोग हैं, यानी जेंटाइल लोगों में से भी यहाँ पर है, ठीक है, हर एक जाति, हर एक कुल। यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियन भी है, यहाँ पर यहूदी लोग भी है, जो कि प्रभु के वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण अपनी जान दी।
और वो यहाँ पर हम देख पाते हैं 9 पद में, हर एक जाति और कुल और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, ये बड़ी भीड़ है जो कि कितना बड़ा भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता था, ये केवल परमेश्वर ही जानते हैं। हालेलुया। उनका नंबर कोई भी गिन नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही उनका नंबर जानता है। उतना बड़ी भीड़ उस समय में उद्धार को पाएगी। और इनके बारे में और थोड़ा कहा गया है 13-14 पद में देखिए, इस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? तो उन प्राचीनों में से जब यूहन्ना दर्शन में देख रहे हैं तो उनमें से एक प्राचीन यूहन्ना से बोला कि जो श्वेत वस्त्र पहने ये लोग कौन है और कहां से आए, ये कौन है और कहां से आए हैं बोल के उन्होंने प्रश्न पूछा। तो 14 पद में, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं। तो यूहन्ना ने कहा कि हे स्वामी ये आप ही जानते हैं। तब उन्होंने यूहन्ना से कहा, क्या कहा कि ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहां से निकल कर आए हैं? महाक्लेश में से। फ्रॉम द इंग्लिश में लिखा गया है, दीज आर द वंस कमिंग आउट ऑफ द ग्रेट ट्रिबुलेशन, यानी ग्रेट ट्रिबुलेशन में से ये लोग वध किए गए लोग हैं। महाक्लेश के समय में वध किए गए लोग हैं, जो कि यहां पर हम देख पाते हैं चौथे मोहर जब यीशु मसीह खोलेंगे तो ये लोग क्या किए गए हैं? ये वध किए गए लोग हैं, जो कि दीज आर द वंस कमिंग आउट ऑफ द ग्रेट ट्रिबुलेशन। हिंदी में ऐसा लिखा है, ये जो लोग हैं, ये जो महाजनता है, जो कि बहुत भाषा जाति और कुल के लोगों में से ये महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। ये लोग अपने अपना वस्त्र को मेमने के लहू में विश्वास करने के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा धो करके अपना अपना वस्त्र श्वेत किए हैं। ये जो श्वेत वस्त्र उनको यीशु मसीह खुद देते हैं और उनको विश्राम करने के लिए कहते हैं। तो ये बहुत जाति, बहुत कुल और बहुत लोग हैं जो कि महाक्लेश में अपनी जान देकर, यीशु मसीह के वचन के कारण, यीशु मसीह की गवाही के कारण अपनी जान दे करके ये स्वर्ग में आकर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं इस समय में भी बहुत सारे लोग उद्धार पाए जाएंगे। तो भाई, जिन्होंने आपने सवाल पूछा था कि क्लेश के समय में लेफ्ट बिहाइंड क्रिश्चियन, जो मसीह लोग रह जाएंगे, वो उद्धार पाएंगे कि नहीं? वचन में हम देख पाते हैं कि वो उद्धार पाएंगे, लेकिन बहुत कठिनाई से, बहुत ही क्लेश में जाकर के वो लोग उद्धार पाएंगे। और आगे भी मैं आपको कुछ पद आपको दिखाऊंगा जहां पर लिखा गया है कि उस समय में लोग उद्धार पाएंगे। हम आगे देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 13 पद से 17 पद तक हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 12 अध्याय में जो स्त्री के बारे में कहा गया है, स्त्री इजराइल को दर्शाता है। ठीक है, तो इजराइल को परमेश्वर इस क्लेश के समय में उनको रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, परमेश्वर उनको सुरक्षा देंगे। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 13 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, यानी इजराइल को, स्त्री का मतलब इजराइल को वो सताने के लिए गया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। इसका मतलब है क्या है? 3.5 साल को दर्शाता है। 3.5 साल तक वो पाली जाए, इसीलिए परमेश्वर उसको प्रोटेक्शन देगा। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपनी मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, देखिएगा, उसकी शेष संतान, यानी यहाँ पर वो स्त्री जो कि इजराइल को दर्शाता है, और इजराइल परमेश्वर इजराइल को प्रोटेक्शन देने के लिए एक 3.5 साल तक
यानी एक क्लेश के महाक्लेश के समय में इजराइल को प्रभु प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देगा। लेकिन जो एंटीक्राइस्ट जो सर्प जो सांप होगा यानी जो शैतान उसको मारने के लिए उसके पीछे भागेगा, लेकिन परमेश्वर उनको सुरक्षा देंगे। लेकिन जो शेष संतान परमेश्वर जब वो स्त्री को यानी इजराइल को सुरक्षा देगा, लेकिन इजराइल जो संतान रहेंगे उनको भी वो जो 17 पद में हम देख पाते हैं, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया। यानी वो क्लेश के समय में इजराइल लोगों से जो संतान इजराइली का जो संतान लोग रहेंगे यानी 1,44,000 यहूदी लोग भी रहेंगे, उनको वो शैतान मारने के लिए उनके पीछे जाएगा, लेकिन जो कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हम देख पाते हैं कि वो स्त्री को परमेश्वर यानी इजराइल को परमेश्वर प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा देंगे, और जो स्त्री से वो जन्मा जो संतान वो शेष संतानों को उनको भी मारने के लिए शैतान उसके पीछे यानी एंटीक्राइस्ट उसके पीछे जाएगा। लेकिन इस 1,44,000 जो कि यहूदी लोग जो कि इजरायली लोग कहा जाता है, तो 1,44,000 लोगों को भी परमेश्वर सुरक्षा देगा। और मैं आपको बता दूं कि 1,44,000 यहूदी लोग प्रचार करेंगे और 6 या 7 तुरी फूकने के दौरान इनका क्या होगा, रैप्चर होगा। ठीक है, 1,44,000 यहूदी लोगों का क्या होगा, रैप्चर होगा। ये मैं आपको बाद में कभी शिक्षा प्रकाशित वाक्य का अध्ययन सीरीज में 1,44,000 यहूदी लोगों के बारे में जब मैं प्रचार करूंगा तब मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। आप जान लीजिएगा कि 1,44,000 यहूदी लोग जो कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे और जो गवाही देने में स्थिर रहेंगे, इनको भी यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, इनको भी शैतान मारने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर उनको उठा के लेके जाएंगे। 1,44,000 लोगों का रैप्चर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप देख पाओगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में दिया गया है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने इनको वो खड़े हैं बोल के वहां पर दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद तक वो वर्णन किया गया है। आइए हम थोड़ा आगे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में भी आप देख पाओगे, 13 अध्याय और 7 और 8 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर भी हम देख पाएंगे वो ट्रिबुलेशन सेंट्स यानी क्लेश के समय के साधु लोगों के बारे में वहां पर भी लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित 13 अध्याय 7 पद से। उसे ये भी अधिकार दिया गया यानी एंटीक्राइस्ट को ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। देखिएगा, पवित्र लोगों से ये लड़ता है और वो जय भी पाने का अधिकार उसको दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो उनको मार डालेगा, वध करेगा, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो कि मेमने का पुस्तक है यानी जीवन का पुस्तक है। मेमने का पुस्तक में जिनका नाम लिखा नहीं होगा वो सारे लोग इस पशु को प्रणाम करेंगे, इस पशु को दंडवत करेंगे, पशु को प्रणाम करेंगे। ऐसा वो करेगा, ऐसा भयंकर क्लेश वो देगा। लेकिन उस समय में बहुत सारे ऐसे साधु लोग होंगे जो सताए जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन वो पशु को प्रणाम नहीं करेंगे, उनको वध भी किया जाएगा बोल के इसी 13 अध्याय में लिखा गया है। 13 अध्याय का 14-15 पद में आप उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। देखिएगा, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था चिन्ह चमत्कार के द्वारा, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले।
ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता ये क्या करेगा, ये एंटीक्राइस्ट का मूर्ति बनाएगा, वो पशु की मूर्ति बनाएगा और वो मूर्ति में भी वो जान डालेगा और उसको प्रणाम करने के लिए सारे लोगों को वो भरमाएगा, आश्चर्य अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार करेगा, लोगों को भरमाएगा और जो भी उस पशु को प्रणाम नहीं करेगा वो उसको मरवा डालेगा, बध किया जाए, बध करेगा। यानी बहुत ऐसे सारे लोग होंगे जो कि बध किए जाएंगे, लेकिन वो मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। और देखेंगे 15 अध्याय का 2 पद, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 2 पद। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। कांच का सा एक समुद्र, ये कांच का समुद्र स्वर्ग में कांच का समुद्र है। आप देख पाओगे प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 6 पद में, और वहां पर देख पाओगे ये वो स्वर्ग का दर्शन जो यूहन्ना रैप्चर के बाद यूहन्ना देखता है और 4 अध्याय 5 अध्याय में वो वर्णन करता है। और स्वर्ग में एक कांच का समुद्र, और ये लोग जो है जो कि पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। परमेश्वर की वीणा लेकर वो खड़े हैं कांच के समुद्र में, यानी ये स्वर्ग में ये लोग खड़े हैं जो कि पशु को प्रणाम नहीं किए, लेकिन ये लोग बध किए गए लोग हैं, पशु की मूर्ति और पशु की उसके नाम और अंक पर जयवंत हुए थे। इसका मतलब क्या है, एंटीक्राइस्ट उनका उसका चिन्ह और उसका मूर्ति को प्रणाम करने के लिए और उसका छाप देने के लिए बहुत ही जबरदस्ती करेगा, लेने के लिए वो लोगों को उकसाएगा, लोगों को मारेगा, पीटेगा, क्लेश देगा, फिर भी वो लोग जयवंत होंगे, उसका छाप नहीं लेंगे, उस मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, जैसे कि सदरक मेशक अबेदनगो ने उसकी मूर्ति को प्रणाम नहीं किया। ठीक उसी तरह उस समय में भी बहुत सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन पशु की छाप नहीं लेंगे, मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे और प्रणाम नहीं करेंगे, और वो हाथों में और माथे में उनका छाप नहीं लेंगे, और वो लोग उस पर जय पाएंगे, मर जाएंगे लेकिन वो नहीं लेंगे। शिष्य यूहन्ना कहते हैं उनकी आत्माओं को मैं स्वर्ग में कांच के समुद्र के ऊपर खड़े हुए मैंने देखा, जो कि परमेश्वर की वीणा लेकर के एक नया गीत वो गा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद मैं आपको दिखाऊंगा जो कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 4 पद में स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्लेश के समय में उसके छाप को नहीं लेंगे, और वो लोग मर जाएंगे लेकिन वो छाप को नहीं लेंगे, उसका नंबर को नहीं लेंगे, और वो जीवित होकर के यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। देखिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 4 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि क्लेश के समय के जो साधु, जो लोग परिवर्तन होंगे, वो लोग मर जाएंगे, उनका सिर भी काटा जाएगा, लेकिन वो पशु की मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, पशु का छाप भी नहीं लेंगे, अपने हाथ और माथे पर नहीं लेंगे, और पशु की चिन्ह को भी वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, क्लेश के समय में बहुत सारे लोग अपनी जान देकर उद्धार को पाएंगे, और कई ऐसे लोग होंगे जो कि परमेश्वर उनको सुरक्षा देगा, प्रोटेक्शन देगा, और 7 साल के क्लेश के अंत तक वो आकर पहुंचेंगे, और उसके बाद जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वो 1000 साल के राज्य में एंट्री करेंगे। तो ऐसे लोग होंगे जो कि हमने देखा, जो स्त्री को परमेश्वर ने 3.5 साल तक सुरक्षा देगा, और बहुत सारे लोगों को भी परमेश्वर सुरक्षा देगा। ठीक है, और यहाँ इससे क्या पता चलता है
कि 7 साल के क्लेश में भी बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, लेकिन क्लेश में जाकर के उद्धार पाएंगे, अपना जीवन को दे करके उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह के गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण वो लोग मर जाएंगे, लेकिन पशु का छाप, पशु का चिन्ह को अपने हाथ और माथे पर ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये जो वचन से पता चलता है कि क्लेश के समय में भी बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा, और अगर आप ये वचन आपको आपके लिए आशीष का कारण है, तो आप दूसरों का आशीष का कारण भी बनिए। ये वचन को दूसरों को आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान पाए कि रैप्चर के बाद क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि क्लेश में नहीं जाकर के रैप्चर में जाएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए रैप्चर में जाने के लिए तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। जो 5 समझदार कुंवारियां थी, उनके तरह जीवन हमको जीना है। 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हमको जीवन नहीं जीना है, 5 समझदार कुंवारियों की तरह हमको जीवन जीना है। यीशु मसीह का बाट जोना है, तैयारी करना है, खुद बचना है और दूसरों को बचाना है, और खुद तैयारी करना है और दूसरों को तैयार करना है, और दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि क्लेश में मत जाइए, क्लेश बहुत ही भयंकर है। इसलिए रैप्चर के बाद मैं उद्धार पाऊंगा बोल के आप इंतजार मत कीजिए। रैप्चर में मैं कैसे उठाया जाऊं, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। प्रभु हम सभी को आज के वचन की तरफ बहुत ताज से आशीष करे। मैं अनुरोध करूंगा, ये वचन को आप दूसरों को शेयर कीजिए, और ये वचन आपको अच्छा लगा, अगर कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, और कोई भी कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो उस प्रश्न के अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मेरा चैनल का नाम है रिवोल्यूशन आदर्श खेमुंडू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप वो बेल आइकन को आप दबाइए, वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जय मसीह की। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ताकि मैं प्रकाशित वाक्यों को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा सकूं। बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।